क्यों आखिर कोकोशिबो को एक डीमन बनना पड़ा जबकि उसका भाई खुद एक डीमन हंटर गॉड था। तो चलिए एसीपी प्रद्युमन के साथ मिलकर पता लगाते हैं कि कोकोशिबो ने ऐसा क्यों किया। तो ये बात है 400 साल पहले की, जब योरिची पैदा हुआ था और उसके सिर पर रेड कलर का मार्क था जो उसके फादर को काफी ज्यादा अजीब लगा और उसके फादर ने उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। पर उसकी मदर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। तब फिर फादर ने ऑर्डर दिया कि योरिची जब 10 साल का हो जाएगा तब उसे प्रिस्ट बना दिया जाएगा। एक दिन कोकोशिबो को ट्रेनिंग लेते देख योरिची बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह एक समुराई बनना है। और एक दिन कोकोशिबो के ट्रेनर ने योरिची को सिखाने की कोशिश भी की। योरिची ने एक ही वार से ट्रेनर को धूल चटा दी। कोकोशिबो के पूछने पर योरिची बताता है कि जब तुम्हारे अपोनेंट्स के लंग्स हमला करने से पहले एक्सपैंड होते हैं तब तुम्हें उनकी बोन मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड फ्लो को ऑब्जर्व करना है। इसका मतलब ये था कि योरिची बचपन से जिंदा लोगों के शरीर के अंदर देख सकता था। इस हिसाब से तो उसे डॉक्टर बनना चाहिए था। खैर हमें इससे क्या। एक रात कोकोशिबो योरिची को आकर बताता है कि मदर अब मर चुकी है, जिसे सुनकर योरिची अगले ही दिन टेम्पल जाकर प्रीस्ट बनने का फैसला लेता है और वो कोकोशिबो के दी हुई बांसुरी को उसकी याद के तौर पर रख लेता है। और यहाँ पर दोनों भाइयों का रास्ता अलग हो जाता है। एक दिन कोकोशिबो अपनी मदर की डायरी देखता है और उसे पता चलता है कि योरिची को एक्सरे विजन के कारण पता था कि उसकी मदर बीमार है, इसलिए वो उनकी लेफ्ट साइड को थाम कर चलता था। ये जानकर कोकोशिबो के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन की भावना आ जाती है जो उसे बहुत ही तकलीफ देती है। उनके फादर ने एक बंदे को टेम्पल में भेजा योरिची को वापस बुलाने के लिए, पर वो कहीं जा चुका था जो किसी को पता नहीं था। सभी को लगा कि वो मर चुका है। करीब 10 साल बाद कोकोशिबो शादी कर लेता है और बच्चे भी पैदा कर लेता है, पर उसे वो जिंदगी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक से उनके दल पर एक डीमन अटैक कर देता है और अब वो कोकोशिबो को मारने ही वाला होता है कि अचानक से योरिची आ जाता है और उस डीमन को मार देता है। योरिची झुककर अपने भाई कोकोशिबो से माफी मांगता है। इसके बाद कोकोशिबो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर योरिची के साथ ट्रेनिंग लेने आ जाता है। योरिची कोकोशिबो और उसके सभी समुराय दोस्तों को ब्रीदिंग टेक्निक और मार्क के बारे में समझाता है, जिसे सभी लोग सीखकर अपने लिए एक नई ब्रीदिंग टेक्निक बनाते हैं और डिमोनिक मार्क को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कोकोशिबो ट्रेनिंग में अपनी पूरी जी जान लगा देता है, पर वो कभी भी सन ब्रीदिंग यूज नहीं कर पाता। इसके बदले वो एक अल्टरनेट ब्रीदिंग टेक्निक डेवलप कर लेता है जो था मून ब्रीदिंग। कोकोशिबो को लगता है कि वो ज्यादा ट्रेनिंग करके योरिची के लेवल तक पहुंच जाएगा, पर अचानक से एक घटना होती है। एक एक करके मार्क्ड वन मरने लगते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि जो डिमोनिक मार्क को मैनिफेस्ट करके यूज करेगा उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है और वो 25 साल के एज तक ही जिंदा रह पाते हैं। कोकोशिबो को समझ आ गया था कि अब उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं बचा है और ना ही टाइम बचा है। अब मुजान उसे ऑफर देता है कि तुम डीमन बन जाओ जिससे तुम हमेशा जिंदा रहोगे, जिसे बाद में कोकोशिबो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों भाइयों की मुलाकात सीधा 60 साल बाद होती है, जब योरिची बूढ़ा हो चुका था। योरिची कोकोशिबो को देखकर रोने लगता है कि वो डीमन बन चुका है। अब योरिची सीरियस हो गया है और कोकोशिबो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है और कोकोशिबो को बचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। योरिची की ताकत अभी भी उतनी ही है जितनी ताकत उसकी जवानी में थी। कोकोशिबो गुस्से में बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, पर योरिची वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है और वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि योरिची की मौत हो चुकी है जो एक नेचुरल डेथ है बुढ़ापे की वजह से। अब कोकोशिबो गुस्से में योरिची की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि डीप डाउन वो योरिची से प्यार करता था। आखिर वो उसका भाई जो था। तो वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना। मैंने अपर 3 डीमंस की फाइट चैनल में अपलोड कर दी है, तो अगर आपको देखना है तो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।